19 में निहित है। यह धारा उस सिद्धांत को मान्यता देती है कि कुछ ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं जहां किसी बड़े नुकसान को रोकने के लिए एक ऐसा कार्य करना आवश्यक हो जाता है जो अन्यथा अपराध होगा। धारा 19 इस प्रकार है, कोई बात अपराध नहीं है केवल इस कारण से कि वह इस ज्ञान के साथ की जाती है कि उससे नुकसान होने की संभावना है, यदि वह किसी व्यक्ति या संपत्ति को अन्य नुकसान को रोकने या उससे बचने के उद्देश्य से सद्भावपूर्वक और आपराधिक आशय के बिना की जाती है। स्पष्टीकरण, यह ऐसे मामले में तथ्य का प्रश्न है कि जिस नुकसान को रोका या टाला जाना था वह इस प्रकृति का और इतना आसन्न था कि उस कार्य को करने के जोखिम को उचित ठहराया या माफ किया जा सके, इस ज्ञान के साथ कि उससे नुकसान होने की संभावना थी। आवश्यकता के बचाव के आवश्यक तत्व, नुकसान का आसन्न खतरा। जिस नुकसान को रोकने के लिए कार्य किया गया वह वास्तविक और आसन्न होना चाहिए। दूरस्थ या काल्पनिक खतरा इस बचाव को लागू नहीं करेगा। बड़ा नुकसान टालना, कार्य बड़े नुकसान को टालने के उद्देश्य से किया जाना चाहिए। तुलनात्मक रूप से मामूली नुकसान से बचने के लिए अधिक गंभीर नुकसान पहुंचाना उचित नहीं होगा। आपराधिक आशय का अभाव, कार्य आपराधिक आशय से नहीं किया जाना चाहिए। इसका प्राथमिक उद्देश्य बड़े नुकसान को रोकना होना चाहिए। सद्भाव, कार्य सद्भाव पूर्वक किया जाना चाहिए, जिसका अर्थ है उचित सावधानी और ईमानदारी के साथ। कोई अन्य विकल्प उपलब्ध न होना। आमतौर पर यह भी माना जाता है कि बचाव तभी लागू होगा जब नुकसान से बचने का कोई अन्य उचित और कानूनी तरीका उपलब्ध न हो। आवश्यकता के बचाव की सीमाएं। आवश्यकता का बचाव एक पूर्ण बचाव नहीं है और इसकी कुछ महत्वपूर्ण सीमाएं हैं। अधिक गंभीर नुकसान को रोकने के लिए ही यह बचाव केवल तभी उपलब्ध है जब किया गया हानिकारक कार्य टाले गए नुकसान से कम गंभीर हो। उदाहरण के लिए, मामूली चोरी को रोकने के लिए किसी को गंभीर रूप से घायल करना आवश्यकता का बचाव नहीं होगा। आत्मरक्षा या दूसरों की रक्षा के लिए नहीं। आवश्यकता का बचाव आत्मरक्षा या दूसरों की निजी प्रतिरक्षा के अधिकार से अलग है, जिसके प्रावधान भारतीय दंड संहिता की धारा 35 से 45 में दिए गए हैं। आवश्यकता का बचाव उन स्थितियों पर लागू होता है जहां खतरा किसी व्यक्ति से नहीं आता है बल्कि परिस्थितियों से उत्पन्न होता है, कानून से ऊपर नहीं। आवश्यकता का बचाव किसी व्यक्ति को कानून से ऊपर कार्य करने की अनुमति नहीं देता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति को भूख से मरने से बचने के लिए चोरी करनी पड़ती है तो भी यह आवश्यकता का बचाव हो सकता है, लेकिन यह उसे चोरी के अपराध से पूरी तरह से मुक्त नहीं कर सकता है। सजा की मात्रा कम हो सकती है। नुकसान की आनुपातिकता, किए गए कार्य और टाले गए नुकसान के बीच आनुपातिकता होनी चाहिए। बचाव तभी मान्य होगा जब किए गए नुकसान को टाले गए बड़े नुकसान को रोकने के लिए उचित माना जाए। स्वयं निर्मित आवश्यकता नहीं। यदि व्यक्ति ने स्वयं ही उस स्थिति को उत्पन्न किया है जिसके कारण आवश्यकता का दावा किया जा रहा है तो यह बचाव उपलब्ध नहीं होगा। संक्षेप में, भारतीय दंड संहिता की धारा 19 आवश्यकता के बचाव को सीमित परिस्थितियों में मान्यता देती है, जहां एक बड़ा नुकसान को रोकने के लिए सद्भाव पूर्वक और बिना आपराधिक आशय के एक हानिकारक कार्य किया जाता है। हालांकि